सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से आज के इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कैन यू हियर मी? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके, गुड, थैंक यू। आज के हमारे वेबिनार के जो स्पीकर है वो महाराष्ट्र के गौरव है। जी हाँ, उनको महाराष्ट्र गौरव का पुरस्कार मिला है, वो सम्मान उन्हें मिला है। आज वो कोलोन हेल्थ के बारे में बात करेंगे हमारे से। आज के स्पीकर हीलर संतोष के पांडे जी हैं। यहाँ संतोष जी नेचुरोपैथ और एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में काम करने की शुरुआत उन्होंने नेचुरोपैथ और एक्यूपंक्चर से ही की। अब वो कपिंग थेरेपी भी करते हैं और बहुत सारी थेरेपी उनके वहाँ होती है। उन्होंने अपना एक खुद का सैनमैन हीलिंग सेंटर बनाया हुआ है जो सांता क्रूज वेस्ट में है। उनके सेंटर में न सिर्फ लेमैन जाते हैं बल्कि फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन भी उनके ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो रहे हैं और कई सारे ठीक हुए हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपी की कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा रूरल एरिया में जाकर हजारों पेशेंटों की ट्रीटमेंट संतोष जी और उनकी टीम करती है। और ये टीम हर साल ऐसे कुछ न कुछ कैंप करके, ऐसी एक्टिविटी करके लोगों का फायदा करती है, लोगों को अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमारे आज के स्पीकर है श्री संतोष पांडे जी, जो आज हमें कोलन हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। ओवर टू संतोष जी। अगर उसका पेट साफ नहीं हो उस दिन, तो मुझे लगता है चाहे जितना भी फिटनेस क्यों ना हो, अगर आदमी का पेट साफ नहीं होता है तो उसका पूरा का पूरा दिन शायद अपने पेट में ही चला जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे शेयर करते हैं, या चूंकि मैं नेचुरोपैथी से हूँ तो बहुत सारे लोग जब बातें करते हैं तो मैं सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ और उसकी गूढ़ता तक जाता हूँ कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों, जो कोलोन है, जो हमारी बड़ी आंत है, अगर उसको हम पूरी तरह से किसी भी रीजन से क्लीन नहीं रख पाते, या जो मतलब कहा जाए जिसको कब्जियत की शिकायत है, तो आप समझे कि अगर पेट नहीं साफ हो तो रोग नहीं माफ हो। कहावत है कि पेट साफ तो सब रोग माफ। तो इसका मतलब जो कोलोन है, जो हमारी बड़ी आंत है, उसका हम जिस तरह से अपने और अवयवों का और ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं, जैसे हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, अपने लंग्स के बारे में बात करते हैं, अपने लीवर के बारे में बात करते हैं, आंखों के बारे में बात करते हैं, कान के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से अगर हम उसको भी बहुत ढंग से महत्वता दें, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, तो आप विश्वास करें कि आप बहुत सारे बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी परसों रात को बॉम्बे से निकला हूँ। ऑलमोस्ट 40 आवर्स की ड्राइविंग हो गई, काफी लंबा ट्रिप लग हो गया हमारा, हम लोग अपनी कार से ट्रेवल करके आए। तो अभी जस्ट पहुंचा हूँ, 1 घंटा हुआ है। मैं यूपी में बैठा हूँ। नेचर के आप देखेंगे बहुत सारे, थोड़े हरियाली दिखेगी, हवा, बादल, इस तरह से। अभी आंधी आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अपनी हाथों की सफाई के बाद जो आनंद होता है, जो फीलिंग आती है कि एकदम सब कुछ निर्मल हो गया, उसी तरह जब आप एक इन्वायरमेंटल चेंजेस में आते हैं, जो नेचुरल मतलब आप देखेंगे हवा चल रही है, आपको एक हर हर की आवाज आती है, मतलब वो पेड़ों की आवाज है। उसी तरह से जब आपका बड़ी आंत की सफाई हो जाती है दोस्तों, क्योंकि बड़ी आंत जो है वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वात का, वायु का स्थान है। वायु क्या करता है, आपके शरीर को पूरी तरह से हिला देता है। तो पेड़ का हिलना अच्छा लगता है, झाड़ का हिलना अच्छा लगता है, प्रकृति का हिलना अच्छा लगता है, लेकिन अपने शरीर का, स्वास्थ्य का हिलना अच्छा नहीं लगता। सो आंतों की सफाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है,
वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? तो आप मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, हम कहाँ किस तरह से फंस जाते हैं, कहाँ क्या गड़बड़ियां करते हैं, और क्यों हमारी आंतों की स्थिति गड़बड़ होती जाती है, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि हमको तरह तरह की दवाइयां खाली अपने पेट की सफाई के लिए करना पड़ता है, लेना पड़ता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, उसके कहीं ना कहीं और साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक वे में अपने पेट की सफाई में, पेट की सफाई की। लेकिन तकलीफ क्यों आता है? कभी आपने गौर फरमाया इस बात के लिए? क्यों आपको आंतों की तकलीफ होने लगती है? क्यों आप कॉन्स्टिपेटेड होने लगते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि पेट हरदम गुड़गुड़ होता है? थोड़ा भी कुछ ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गया, कभी थकान हो गई, कभी मतलब आपका लेट नाइट हो गया, खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो क्यों इस तरह से बॉडी आपको रिएक्ट करने लगती है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए ये जानना कि किस तरह से क्या लाइफ स्टाइल को अपनाया जाए, क्या खान पीन को अपनाया जाए कि हमको हमारा जो कोलोन है, जो हमारी बड़ी आंत है, वो इस तरह से क्लीन हो जाए या सिस्टमेटिक वे में चलती रहे कि हमको बहुत सारी बीमारियों से बचने का रास्ता मिले। तो दोस्तों, जो मैं जानता हूँ, जहां तक मेरा एक लगभग मैं आपको बताऊं 20 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और लगभग मैं 10 साल से कोलोन क्लींजिंग भी करता हूँ ट्रीटमेंट वाइज। बट स्टिल ट्रीटमेंट तो एक कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का खेल है। अगर हमने कोलोन इरिगेशन कर ली, जो हमारे सेंटर्स में होते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग आए, लेकिन मैं उस कंडीशन में चाहता हूँ जब वो अपने अपने तरह से उसको हेल्प ना कर पाए, अपना खुद का हेल्प ना कर सके, उसके बाद आते हैं तो उनकी मजबूरी होती है। लेकिन जो रोज का काम है, वो रोज मशीन से आपकी पेट की सफाई करना मैं खुद नहीं चाहता, ना ही करूंगा। मैं लोगों को चाहूंगा कि वो लोग इस तरह से उसको समझें, इस तरह को समझ के अपने जीवन की शैली को जिए कि उनको किसी और सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले क्या, तो इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर वी कुमार साहब को, क्योंकि मैं इनकी दिनचर्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनका लाइफ स्टाइल समझता हूँ, और इन्होंने बहुत अपने आप को फिट रखा है। इसके लिए इनको साधुवाद, कि हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं, हमारे लिए आज इंस्पिरेशन है ये, एक तरह से मैं बोलूँ। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले एक स्टोरी से शेयर करता हूँ, या इस तरह से एक सही से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपका पेट साफ तो सब रोग माफ। तो दोस्तों, जो तकलीफें हैं वो क्या है? आप देखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें कि जीवों से, जंतुओं से, जो आपके अगल बगल हैं या आपके न देखने के वाले भी जीव जंतु हैं, वो कम से कम बीमार पड़ते हैं, या एक लाइफ में एक ही बार बीमार पड़ते हैं और उसके बाद उनका शरीर छूट जाता है। या कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनको पता है कि अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके पास में आप देखोगे जानकारी में आपके, तो कुछ जैसे डॉगीज हैं जिनको हम, जो हमारे पेट एलिमेंट्स हैं, मीन्स पेट जानवर से हमारे। उसके अलावा जो हमारे आप देखेंगे बिल्लियां हैं। आप किसी किसी दिन नोट करेंगे कि आप उनको खाना खिलाते हैं, आप उनको भोजन मतलब देना चाहते हैं, वो उसको रिसीव नहीं करते या उसको नहीं खाते। या मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि एकाध कुत्तों या बिल्लियों को मैं जानता हूँ कि महीने में 1 या 2 बार, या कभी-कभी एक पर्टिकुलर वीक में, साप्ताहिक जैसे हम लोग उपवास रखते हैं, उसी तरह से वो भी उपवास करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायद आपको भी किसी ने बताया हो तो आप जानेंगे या नहीं जानेंगे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ता है, या क्यों वो ऐसा करते हैं? या अगर आपको पता हो, टाइगर मतलब बाघ जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको पता है कि उनका पाचन तंत्र कैसा है, उनको किस तरह से अपने आप को सिस्टमेटिक वे में लेके जाना होता है। वो शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, और 1 से 2 घंटे के बाद दोस्तों घास खाते हैं और उसको उल्टी कर देते हैं। मतलब जो उन्होंने खाया है, बहुत सारा मांस किसी भी जीव जंतु का होता होगा, उन्होंने उसको मारा, उसको खाया, और 1 से 1.5 घंटे में उसको वोमिट कर देते हैं। वही सेम क्रिया को हम लोग योग में बाघी क्रिया करते हैं, बाघी क्रिया करते हैं। मतलब खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद कुछ लोग हैं जो वोमिट करते हैं, जो हमने टाइगर से सीखा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि उसको कैसे संभाला जाए,
क्यों, कैसे, मैं बताना चाहूँगा। अभी खाना खाया उन्होंने, आधे घंटे के बाद कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं, किसी ने बोला कि लो थोड़ा-सा कुछ खा लो या हमारे साथ डिनर जॉइन करो या लंच जॉइन करो। तो बोलते हैं कि मैं अभी तो खाना खाया, अरे मैं लाया हूँ, थोड़ा खा लो यार, कैसे ना बोल सकते हो आप मुझे? यही सेम चीज़ अगर आप किसी जानवर को बोलेंगे, किसी जंतु को बोलेंगे, कि आप अपने कुत्ते को भी बोलेंगे अगर उसका पेट भरा हुआ है, तो खाना नहीं खाता। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो संयम टेक्निक है, जो संयम की हमारी परंपरा है योग की, नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की, जो संयम है, जो मतलब कब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका जो ज्ञान है, उसको सबसे पहले हमको शेयर करना है, फॉलो करना है, लोगों को बताना है कि आप किस तरह से इसको करें कि आपको अपने जीवन में किसी भी अन्य सपोर्ट की आवश्यकता ना पड़े। आपके लाइफ़स्टाइल से इस तरह से आप अपने आप को पालो या ढालो कि आपकी जो तकलीफ़ें आने वाली हैं, जो तकलीफ़ें हो रही हैं, उसको आप धीरे-धीरे करके क्योर कर सको और उसके अलावा आपको बहुत सारे मतलब दवाइयों का उपयोग ना करना पड़े या इसके अलावा जो है आपको कुछ इस तरह की चिकित्सा में ना जाना पड़े जिसका आपको कोई तकलीफ होता हो। सो कोलोन जैसे मैंने बताया या हमारी जो हमने बड़ी आंत की बात करी, तो दोस्तों कोलोन पाचन तंत्र का हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। किस तरह से? जैसे हम लोग जो कुछ भी खाते-पीते हैं शरीर में हमारे, तो सप्त धातुएँ बनती हैं। सप्त धातु में क्या? जैसे हम बोलते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये सप्त धातु जब हम कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में, जो भी मुँह से हम अपने अंदर लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। उसके बाद धीरे-धीरे करके अंदर जाता है, फिर स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद फिर जो है आपकी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत तक सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स या सारी वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, जिनको हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। जितनी भी ज़रूरियात होती है हमारी, यहाँ तक हमारा पूरा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पूरी तरह से काम पूरा कर लेता है। अब बचता है बड़ी आँत का काम। तो बड़ी आँत क्या करता है? बड़ी आँत आपके शरीर में जो पानी है, जो जल है, उसको एब्ज़ॉर्ब करता है। उसके अलावा और जो कुछ चीज़ें ऐसी बची रहती हैं, जो एकदम से आपको ज़रूरत रहती है आपके शरीर को, इसके अलावा आँतों से आपके अल्कलाइन की क्या उसका जो है उत्पादन बोलिए या उसके अलावा जो है, जो जितने भी गट फ्लोरास के जो संतोष जी। सर, हेलो। हाँ हाँ, मैं नेटवर्क चली मैं गई थी बीच में। हाँ, नेटवर्क अपने आप गुम हो गया सर, पता नहीं कैसे। ओके, एम आई नो ऑडिबल नाउ? प्रॉब्लम। सुनाई दे रहा हूँ मैं? यस 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 यस, प्लीज गो या अहेड। प्लीज़, प्लीज़। तो अगेन आपकी वॉइस चली गई है। हमें अपना हमारा जो हमारा रहन-सहन है या जिस तरह की हमारी रेगुलर जीवन शैली है, कभी-कभी हम बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ कर रहे होते हैं, कभी थोड़ी गड़बड़ियाँ भी आती हैं लाइफ में, कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम अपनी बड़ी आँत पर कुछ न कुछ प्रेशर डालते रहते हैं, सुरक्षित रखने के लिए, ना ही बड़ी आँत केवल, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कोलोन हेल्थ, तो कोलोन को सुरक्षा देने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारे लिए, वो है हमारा खान-पीन। खान-पीन में क्या रखना होता है हमें? जिनके पेशेंट कोलोन एलिगेशन टेक्निक है वो उनको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हम उनको वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम उनको उनका खान-पीन जो है चेंज करवाते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल चेंज करवाते हैं। उसके अलावा जो है उनके जो रेगुलर डाइटरी सिस्टम जो है उनकी, उनमें कुछ चीज़ें या तो ऐड करते हैं या कुछ चीज़ें निकाल देते हैं। तो जो सबसे
बड़े को सब्जियों का उपयोग करना। हरी सब्जियों में आप देखेंगे आप दूधी, तोरी, इसके अलावा सबसे बढ़िया एक और चीज आती है जिसको मतलब एक तरह से बोली जाए, जिसमें हम लोग पालक, जितना ब्लैक और ग्रीन और मिक्स जितनी ग्रीनरी रहती है, वो कोलोन हेल्थ के लिए बहुत भोजन, विटामिन डी3 का होना बहुत जरूरी होता है कोलोन हेल्थ के लिए। डी3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू लेटर व्हाट इज दैट एग्जैक्टली फॉर व्हाट इट इज। सो कोलोन के लिए डी3 का होना जरूरी है, जो हमारे शरीर में इन चीजों को सपोर्ट करे। जिस तरह से आप रेफरेंस में आप ले सकते हैं मूंग या फॉर द कोलोन हेल्थ एंड ऑल। सो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है इसको हमको पूरी तरह से कोलोन को समझना और उसको क्लीन करना। अब क्लींजिंग में क्या है, कैसे क्लीन होता है, बजाय अगर आप मतलब हम बैठे हैं कोलोन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोलोन इरिगेशन एक हमारी बहुत अच्छी टेक्निक है, वो मैं आपके साथ हमारे लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा खान पीन बहुत सही रखना चाहिए। खान पीन को कैसे, हमारे डाइट को कैसे सही रखना है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अनपॉलिश्ड चीजें यूज करनी है। बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजों को अपने जीवन में धीरे धीरे करते जाना है। कम करना, जितने भी जैसे सैलाड से चीजें, जैसे आप देखेंगे आप कुकम्बर, ककड़ी, उसके अलावा सिंपल जो हमको अपने घर पे भी जो आसानी से मिल सके, अगर हम बाहर बहुत सारी चीजें आजकल नहीं मिल रही हैं, तो उसमें जो है हमारा क्या करना है, हमको हमारे खाने में स्प्राउट्स, सैलड्स खाने में जवारी कुछ गुड देखेंगे उसमें के जवारी कुछ संतरा बहुत अच्छी चीज है विद छिलका, मतलब ऊपर का छिलका निकालने के बाद जो अंदर सारी चीजें हैं उसको पल्प के साथ उसके खाइए। और उसके अलावा जो है टोमेटो इज गुड फॉर दैट। और उसके अलावा कुछ लोगों को जिनको दूध दही पचता हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको लैक्टो इंटॉलरेंस है, उनके लिए मैं ना बोलता is also good in the form of the cereals in the morning। जो अगर किसी ने सुबह के टाइम पे अगर किसी ने फ्रूट्स लिया, उसके साथ सीरियल्स खाना चालू किया, तो दैट इज वेरी गुड फॉर द थिंग। सो अभी हमने क्या करना है, डॉक्टर साहब सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है अभी? हेलो डॉक्टर साहब, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, गुड, सो गुड, ग्रेट, आई एम हैप्पी। Sorry for delay and all these network problems. So we were on the colons. तो अभी हम लोगों को सबसे पहले समझना जरूरी है कि कोलोन की क्या जरूरत है, शरीर में क्या हो सकता है। सो हमारा शरीर का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इट वर्क थ्री मेजर वे आई वुड से। वन इज स्वेटिंग, सेकेंड इज यूरिनेशन, थर्ड इज कोलोन इरिगेशन या पेट की सफाई रखना। तो शरीर अपने आप को इस तीन तरह से शुद्ध कर सकता है, स्वेटिंग के जरिए, यूरिनेशन के जरिए और मोशन के जरिए। तो अगर किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से अगर हमें कभी किसी प्रकार की तकलीफ होती है और हम यूरिन या फिर मोशन नहीं हो सका,
या किसी किसी के शरीर में स्वेटिंग ना होने से भी बहुत सारी तरह की तकलीफें आती हैं। सो जो हमारा ये पार्ट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कोलोन और हेल्थ ऑफ कोलोन, हाउ टू मेक इट हेल्दी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बताया, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, अगर किसी भी रीजन से हमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, तो भी हमने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो जाती है। उसके अलावा आप देखोगे कि इरिटेटिव बाउल, डर, घबराहट, फिकर, चिंता, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा तनाव, वो भी एक रीजन है कि हमारा कोलोन अनहेल्दी हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम खाना पीना। और उसके अलावा अगर हमने इसकी सही ढंग से देख रेख नहीं करी, अगर इसी प्रकार की अ, सो इसमें डिजीजेस में अभी मुझे क्वेश्चन आया है, डिजीजेस में वी सफर फ्रॉम लाइक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसके अलावा मैंने अभी बताया आपको इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, बहुत ज्यादा गैस बनना गुड़गुड़ के साउंड के साथ, मतलब पूरी तरह से उसमें बेचैनी के साथ, और फाटिंग होना, और बहुत ही बैड स्मेल, फाउल स्मेल के साथ फाटिंग होना। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको कैसे सही रखा जाए। सिंपल सी बात है, सही रखना मतलब हमें संयम का शुरुआत करना, संयम की साधना करना। हम लोग, सिंस वी आर नेचुरोपैथ, तो व्हाट वी टॉक अबाउट, सबसे पहले तो हमें अपने इनपुट और आउटपुट का बैलेंस देखना जरूरी है, और किस तरह का हम जीवन जीते हैं, किस तरह का हम आहार ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा किस तरह से अपने शरीर से उन चीजों का निकासन किया जा सके, निष्कासन किया जा सके जो हमारे लिए अनहेल्दी है, या फिर उनको छोड़ा जा सके। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत मिठाइयाँ खाना, बहुत ज्यादा लाइक मैदा, चीनी, बेसन, इस तरह की चीजों का उपयोग रेगुलर करना, जो कि आपके आंतों के ऊपर नुकसान पहुंचाता है, आंतों को नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे लेयर्स वहां पे हो जाते हैं, इंटरनल ड्राइनेसेस बहुत हो जाते हैं। अगर आप अनहेल्दी और हेल्दी कोलोन की तुलना करें, तो हेल्दी कोलोन दिखने में भी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, if you see on a picture on a neck। और अनहेल्दी कोलोन को देखेंगे तो एकदम ब्लैक, सड़ा हुआ सा दिखने वाला, और उसकी वजह से जो उसके अंदर बहुत ही सारी चीजें अटक जाती हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जो सबसे ज्यादा कठिन बीमारी है इसमें, उसको हम बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं दोस्तों, जिनको पता नहीं चलता फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज तक, या जिनको नहीं आइडिया है, और जिसको जिसको अपने आप को ऐसे ही चलाने की आदत है, ऐसे लोग मैंने देखा है। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कोलोरेक्टल कैंसर हो जाता है, एनल कैंसर बोलते हैं, रेक्टल कैंसर बोलते हैं। और मैं बताऊं, ऐसे तो बहुत ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी, मतलब बहुत भयावह नहीं है, बहुत घबरा देने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इससे लोगों की जान जा सकती है, या जाती भी है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, क्योंकि हम जीवनी शक्ति के बारे में बात करते हैं, जीवन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है, आज हमारी उम्र अगर 40 है, 45 है, 50 है, अगर बहुत ज्यादा वहां पे कहीं हमारे एनस के आसपास इचिंग हो, कभी पेन होता हो, कभी इस तरह से हैवीनेस फील होती हो, और फैमिली हिस्ट्री में कैंसरस कोई रहा हो, हमारे मदर साइड, फादर साइड, ऐसे लोगों का अगर कोई हिस्ट्री रहा हो, तो हमको एक बार को अगर कभी ऐसी फीलिंग आती हो, कुछ दिन से आ रही हो, तो हमें कभी भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, हमको कोलोनोस्कोपी अपनी करनी चाहिए। एक बार जानना जरूरी होता है कि कहीं हमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे अगर इनिशियल स्टेज में कभी कभी पॉलिप्स हो जाते हैं अंदर, उनको आराम से निकाल दिया जाता है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तो मेरा कहना है कि आज हम इतने साइंस वाइज मॉडर्न हो चुके हैं कि सबसे पहले डायग्नोसिस कर लेना जरूरी है। अगर हमको डायग्नोसिस हो जाता है, तो बीमारी का निदान होने के बाद उसका मुझको क्योर करने के लिए बहुत सारे रास्ते हमारे पास उपलब्ध है। आप नेचुरोपैथी को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, आप अपने आप जीवनी शक्ति को बढ़ाएंगे, आपकी बीमारी अपने आप
धीरे करके सॉल्व होने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो आपको लड़ने की क्षमता, लड़ने की जो ज़रूरियात या आपका जो एक टारगेट है, सेट टारगेट है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तो आप बहुत हद तक अपने आप को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। उसके अलावा जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ़स्टाइल इज़ गुड, फीलिंग वाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड, उनको कभी ऐसे कभी-कभी थोड़ी बहुत फीलिंग आती है, कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, मैं हेल्थ अवेयर हूँ, हेल्थ मैं पूरी तरह से अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ, इसको ठीक रखना चाहता हूँ, तो उसका एक रास्ता ये भी है कि हमें अपने पेट की सफाई करते रहनी चाहिए। क्योंकि गाँव में मैं अभी गाँव में बैठा हूँ, तो मैं गाँव के हिसाब से भी बात करूँगा। यहाँ के लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है क्योंकि इनका रहन-सहन, इनका एक्सरसाइज़, इनका खाना-पीना एकदम अलग है। लेकिन हम शहरी लोगों का कितना भी अच्छा खाते हों, लेकिन उसमें एडल्ट्रेशन है, उसमें कुछ न कुछ मिक्सिंग्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग मतलब ना चाहते हुए भी हमको उसका उपयोग करना पड़ता है। सो मैं चाहता हूँ कि पहले अपने खान-पीन को पूरी तरह से सुधारें, एकदम प्योर करें, हर चीज़ का उपयोग करें जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता हो। कोशिश करें कि कम से कम जंक फूड पे मतलब जाएँ, ना जाएँ तो बहुत ही अच्छा होता है। वी डू कोलोन हाइड्रोथेरेपी, कोलोन इरिगेशन। ये चिकित्सा उन लोगों के लिए है जो एकदम से फिट है या कभी-कभी उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। सो क्यों करना चाहिए? हाँ, एक चीज़ बताना रह गया मेरा। मैंने अभी बात करी कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात करी। सो कोलोन की जो कैंसर होती है, वो उन्हीं लोगों को मोस्टली होती है जो बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेटेड हैं, जो उनका ध्यान नहीं रख पाते या जिसका वेट ज़्यादा है। तो दोस्तों, अभी जो हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी की बात करेंगे, तो दैट इज़ समथिंग वी कैन clear our colon system with colon hydrotherapy. It's very easy to do, very important to do. और उसके अलावा जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, आपका काम ऐसा है, तो आप साल में कम से कम 2 से 5 बार तक कोलोन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की चीजें फॉर्म नहीं होती अंदर। उसका कोई बहुत ऐसे अगर मुझसे पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं है, बशर्ते कि आप उस क्राइटेरिया में आते हो कि आपको कोलोन का ट्रीटमेंट जा सके, कोलोन हाइड्रोथेरेपी आपके लिए किया जा सके। तो उसमें कोलोन हाइड्रोथेरेपी के लिए क्या करना पड़ता है? वी यूज़ वन मशीन, ओपन मशीन, वेयर यू सी कि आपके पेट में से किस तरह के अपसेट निकलते हैं, किस तरह का फीकस निकलता है और उसका जो फ़ायदा है फैबुलस, फैंटास्टिक। आप अपने आप को कोलोन करने के बाद भले आपके वजन में फर्क आया कि नहीं आया, मैं हर बार नहीं बोलता कि वजन में फर्क आता है, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं 5-10 किलो लाइट हो गया, हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि आंतों की जो बनावट है वो काफी मोटी है। आप देखेंगे ऐसा एक थिक बनावट। तो ये इस ऐसी जगह पे है कि जो ढीला है, पेट का जो पार्ट है हमारा, वो ढीला होता है। तो जो ग्रेविटी क्या करती है, अगर वहां पे आंतों में बहुत सारा कचरा जाम हो, बहुत सारा फिकस जाम हो, बहुत सारा पेट में गड़बड़ हो, तो हमेशा ग्रेविटी हमको पुल करती रहती है। जब हम चलते हैं तो जो फुर्ती होनी चाहिए, जो चुस्ती चुस्ती होनी चाहिए, वो शरीर में नहीं होती है, नहीं होती है। सो इसका मतलब यस, आई विल कम ऑन दैट अबाउट बैक्टीरिया। सो अगर फुर्ती नहीं होती है तो हमको वो एनर्जी नहीं आती। मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ, बहुत सारे केसेस जैसे जैसे डिप्रेशन के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ द लाइक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके अलावा बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस हमारे पास आते हैं। तो हम उन केसेस में मोस्टली एक्यूपंक्चर, हाइड्रोजन, उसके साथ साथ कोलोन हाइड्रोथेरेपी रखते हैं। तो आप बिलीव करें कि जितने भी केसेस में हमने कोलोन हाइड्रोथेरेपी करी है, बहुत सारे केसेस उसके तुरंत बाद बोलते हैं कि आई एम फीलिंग लाइक, और उनके डिप्रेशन में भी कमी आती है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनका उत्साह बढ़ता है, जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो उसके जो फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी 2-3 चीजें जैसे क्वेश्चन अभी आएंगे मैं बताऊंगा। सो अब पूछा जाएगा कि किसको नहीं करना है।
कोलोन हाइड्रोथेरेपी है क्या और क्यों करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। सो पहला, colon hydrotherapy we do with the help of a machine which is very advanced, very powerful, technically very sound, but of course हर चीज का अगर बहुत अच्छा फायदा भी मिलता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट, सबसे पहले हमको पेशेंट को चूज करना है कि हमको किसको ट्रीटमेंट नहीं करना है, किसे ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो ऐसे केसेस में हम अगर किसी भी तरह के डिसऑर्डर्स लाइक स्टमक में हो, जैसे अल्सर्स होते हो, स्वेलिंग्स होती हो, इंटेस्टिनल स्वेलिंग हो, उसके अलावा डिओडेनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, ऐसे केसेस को हम लोग मोस्टली या हर्निया हो, रिसेंट की सर्जरी हुई हो कोई से एब्डोमेन एब्डोमेन की, उसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो आंतों का, तो ऐसे केस में हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना फायदा करता है, क्योंकि अंदर जाके इससे फोर्स भी बनता है, कंट्रिक्शंस होते हैं, तो उस कंडीशन में कभी-कभी किसी प्रकार के डैमेज होने के भी चांसेस है। पाइल्स फिशर फिस्टुला के केसेस हो, पाइल्स की सर्जरी हुई हो, तो ऐसे केसेस में क्यों? क्योंकि एक अ, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं इनसाइड, उसमें क्या होता है, स्पेकुलम अंदर जाता है तो किसी चीज को डैमेज होने की भी चांसेस रहते हैं। सो बिफोर डूइंग द पेशेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड पेशेंट वेरी वेल, उनके प्रॉब्लम को समझना पूरी तरह से बहुत जरूरी है। क्वेश्चन उठता है, अभी जैसे किसी ने प्रश्न किया है या लिखा है कि कोलोन करने से गुड बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। हाँ, क्या होता है, कोलोन करते समय सबसे पहले हमें यही बताया जाता है, मैं कंसल्टिंग के टाइम पे पेशेंट को बोलता हूँ कि जी हाँ, आपके शरीर में से गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों निकल जाते हैं, लेकिन इसमें हमें बैक्टीरिया जो निकल जाता है उसके ट्रीटमेंट के बाद 3 से 5 दिन का जो हमारा उनका लाइफ स्टाइल है, जो खाना पीना है, इसके अकॉर्डिंग करना होता है। उनको प्रोबायोटिक देते हैं जिससे फिर से बैक्टीरिया रिस्टोर हो जाए, उनको बटर मिल्क दिया जाता है, उनको कोकोनट वाटर दिया जाता है, उनको सेमी वाइल्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पे रखे जाते हैं। हाँ, मतलब इसके बाद तुरंत जो है रॉ फूड्स नहीं दिए जाते, आफ्टर कोलोन रॉ फूड नहीं लिया जाता, लेकिन बॉइल्ड उनको दिया जाता है। और जो बैक्टीरिया की बात आती है, गुड और बैड बैक्टीरिया, जैसे आपने लिखा गुड बैक्टीरिया निकल जाते हैं, ऑफकोर्स निकलेंगे क्योंकि सफाई होती है, तो उसमें गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया निकलते हैं। लेकिन बैड बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गुड बैक्टीरिया बहुत मुश्किल से बढ़ाया जा सकता है। तो इसी नाते हम 3 से 5 दिन पेशेंट को आफ्टर चेक करने के बाद उनको, हम लोग उनको पूरी तरह से इस तरह से खाना पीना रखते हैं कि उनको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो और उनके बैक्टीरियाज को फिर से रिस्टोर किया जा सके। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं चूंकि जानता हूँ और पहले से ही पेशेंट को बताया जाता है कि अगर आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर एक बार कंसल्टेशन की तरफ टाइम पे उनको पूरी तरह से समझा जाए, उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाए, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाए, तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। इससे फायदे अनेक हैं, साइड इफेक्ट 2-4 हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें तो हमको देना ही नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट ने हमारी पूरी तरह से नहीं सुनी तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। जब वो पूरी तरह से तैयार होके आए कि यस आई विल फॉलो एंटायर सिस्टम, देन वी शुड गिव द ट्रीटमेंट। तो उसके उनको पूरे लाभ मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप लाभ की बात करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप स्टडी भी करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। I've seen patients getting good result into digestive system, उनकी एसिडिटी, गैस, जो अपचन होती है, इंडिजेस्टिव सिस्टम, वो सारी चीजें हम लोग उनको ठीक कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर हम उसी के साथ साथ हमारा पूरा डाइट अगर पेशेंट फॉलो करेगा तो उसको बहुत सारे और लाभ होते हैं। उसके अलावा डायबिटीज में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। मतलब हम और भी कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं ऑफकोर्स ट्रीटमेंट के साथ साथ, क्योंकि केवल कोलोन नहीं करते, लेकिन हमारे रिजल्ट इसमें मैं मतलब तो दिखा सकता हूँ कि किस तरह से हमने डायबिटीज के केसेस में इंसुलिन को मतलब हटा दिया है, इंसुलिन छूट जाता है बहुत से केसेस का। और इंसुलिन अगर पूरी तरह से नहीं छुड़ाया जा सका तो भी उनका इंसुलिन इंटेक कम हो जाता है। मोर देन हाफ मैंने बहुत सारे केसेस किए हुए हैं।
कम से कम 50 मेरे पास केस स्टडीज हैं जिनके हमने पूरी तरफ से उनको ठीक किया हुआ है। उनकी डायबिटीज की गोलियां खाली 1 या 2 रह जाती हैं, 4 गोली से 1 गोली पे आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपको अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक ऐसी कोई चिकित्सा नहीं बनी जो कि पूरी तरह से प्रॉमिस करी जाए कि ये ठीक होगा। तो बेहतर है मैं पेशेंट को पहले पूरी तरह से उनको बताना चाहता हूँ, उनको बता देता हूँ कि दिस वे यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट। और अगर आप इसका पूरा नहीं फॉलो करते हैं तो आपको लाभ कम भी मिलेगा। तो ये एक बार जब पेशेंट की समझ आ जाती है और नेचर अपने आप को खुद ही ठीक करने में इंटरेस्टेड है, खाली आप नेचुरल हो जाइए। अगर आपने प्रकृति को आत्मसात किया, प्रकृति को फॉलो किया तो आपको अपने आप इसके फायदे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा मैं रेगुलर उनके डाइट का ध्यान रखता हूँ, रेगुलर उनको बोलता हूँ कुछ ऐसी चीजें खाओ जैसे सीड्स का उपयोग करो, नेचुरल आप जैसे पंपकिन सीड हो गया, उसके अलावा और ढेर सारे फ्लावर सनफ्लावर के सीड लीजिए। उसके साथ-साथ अलसी का उपयोग कराना शुरू करता हूँ, तो जिससे उनको और भी चीज़ों में उनके फ़ायदा होने लगे। बॉडी में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो नेचुरल रिसोर्सेज़ से लेना स्टार्ट करें, ना कि केमिकल। तो दोस्तों इसका आपको पूरा बेनिफिट मिलने लग जाता है। और बहुत सारे केसेज़ में जैसे मुझसे पूछते हैं कि बहुत बड़ी उम्र है, 80 की उम्र है, तो मैं 80 के मतलब 75 के अबव मोस्टली केसेज़ में नहीं लेता हूँ कोलोन के लिए। उसके अलावा 100 प्लस के केसेज़ को हम लोग कोलोन नहीं कराते। पहले उनका कम से कम 10 किलो वज़न और अदर वे में कम करने के बाद तब धीरे-धीरे करके उनको 5 से 10 सेशन तक हम लोगों ने कोलोन हाइड्रोथेरेपी दिया हुआ है एंड आई हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट। और उसमें पूरी तरह से आंतों की सफाई होती है। एक बार जब आंतों की सफाई होती है तो उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से चेंज होने लगता है। आपका स्टमक काम करना शुरू कर देता है, आपका स्प्लीन काम करना शुरू कर देता है। आपके और जो सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है सारे वो हेल्प एंड सपोर्ट में लग जाते हैं। एक बार जब आंतों की सफाई होती है तो आपका खुद का जो जीवनी शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह की आपको कभी भी आवश्यकता है, आपको कुछ भी इस तरह का प्रश्न है, आप मेरे से हेल्प चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर एंड डॉक्टर वी कुमार सर इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी हमारे 3 सेंटर्स हैं, 2 एक जू में है हमारा, एक सेंटा क्रूज में है। यस, हाउ मेनी टाइम्स टू टेक कोलोन हाइड्रो? यस, डिपेंड केस टू केस। 3 से लेके 5 में रेगुलर पेशेंट्स को देता हूँ, जिनको पहली बार कर रहा होता हूँ, उसके बाद फिर साल में 2 से 3 बार देना चाहता हूँ सेकंड ईयर्स में। फर्स्ट ईयर में उनकी क्लिनिक क्लींजिंग ज्यादा करता हूँ, सेकंड में धीरे-धीरे करके कम करते जाता हूँ। कॉस्ट हमारे क्लिनिक पे फर्स्ट सेशन में हम 4,000 चार्ज करते हैं, दूसरे सेशन से 3,000 चार्ज करते हैं। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन डॉक्टर वी कुमार। डॉक्टर साहब कैसे? यस, ये ट्रीटमेंट लगभग पहले दिन कोई आता है तो पूरी तरह से चेकअप करने के साथ, कंसल्टेशन के साथ लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का प्रोसीजर है। ट्रीटमेंट नॉर्मली 45 से 50 मिनट लगता है, लेकिन केस हिस्ट्री लेना, उनकी बीपी चेक करना। यस, गैस एसिडिटी में बहुत ही फायदा है। यस, एलोवेरा ले सकते हैं। या तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यस, करने के लिए जब ट्रीटमेंट करना होता है तो हम लोग उनको 1 दिन पहले से फॉलो उनका स्टार्ट कर देते हैं, उनका फ़ॉलो-अप। हम उनको पहले 1 दिन पहले से खाने में एकदम सॉफ्ट फूड, एकदम नॉर्मल फूड रखते हैं। 12 घंटे ट्रीटमेंट के पहले उनका मतलब खाना खा लेना होता है। दूसरे दिन फिर आपको 2 ही बार मील लेना होता है, एकदम लाइट सॉफ्ट। 3 दिन का आपको पूरी तरह से फॉलो करना है आफ्टर द कोलोन हाइड्रोथेरेपी। जो फिशर्स जिसको है, जिसको कॉन्स्टिपेशन के बाद जो पाइल्स की शिकायत हो जाती है, मोस्टली अगर सीवियर है तो हम नहीं कर सकते। एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर बी कुमार सर? Yes, Trifla is good. Trifla is very good for the digestive system. If anybody is having it, it's advisable.
कोलोन हाइड्रोथेरेपी 3 से 5 बार, नॉर्मल केस में 3 बार साल में ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ 5 बार तक किया जा सकता है। एसिडिटी और गैस के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत फायदे हैं, बहुत लाभ मिलते हैं। हाँ, लिखा गया है कि कोलोन के टाइम पे क्या करते हैं। तो कोलोन के टाइम पे हमारा जो ट्रीटमेंट है कोलोन का, उसमें हम आपको रेक्टम के थ्रू आपके शरीर में लगभग रेक्टम के थ्रू 30 to 40 liters of the water we insert inside. So 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर तक नहीं अंदर जाता है। आपने लिखा है एनीमा और इसमें क्या फर्क है। इट्स गुड क्वेश्चन। एनीमा में हम तरह से आप देखा जाए तो आप समझे लगभग आधा से पौना फीट तक एरिया क्लीन कर पाते हैं, आपका सिग्मॉइड का एरिया, उसके साथ साथ रेक्टम का एरिया। बट जब कोलोन हाइड्रोथेरेपी करते हैं तो पूरी तरह से राइट फ्रॉम एसिंग टू डिसेंडिंग तक हमारा बॉडी पहुंचता है। 4 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, डबल फिल्टर्ड वाटर है और उसको बॉयल किया जाता है। उसके बाद वो अंदर जाता है और आपके आंतों की पूरी तरह से सफाई करता है। यस, ऑयली स्टूल मीन्स व्हाट? ऑयली स्टूल अगर होता है, अगर किसी भी तरह का स्टूल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें हैं जो अनडाइजेस्टेड है। तो जो भी अनडाइजेस्टेड चीजें हैं उनको निकालने के लिए कोलोन इज वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। So this is not similar to the enema. Again, question. Enema is something we put 1 liter of the water. Here we can put 30 to 40 liters of the water. What best time to call me? आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, so I can get back to you anytime, whenever you want. जो लिखा गया है सच ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर, क्योंकि ये पानी एक साथ नहीं अंदर जाता है, 1 से 1.5 लीटर जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद से फिर आपको एक अर्ज होता है मोशन का, फिर वो पूरा पानी निकल जाता है, फिर हम अंदर लेते हैं। मतलब पानी एक टाइम पे मैक्सिमम 1.5 लीटर ही जाता है। आप उसके बाद से आपको मोशन होता है, फिर दूसरा पानी अंदर जाता है। इट्स वेरी ऑटोमेटिक एंड नॉर्मल प्रोसीजर। सो no, after this procedure, patient mostly they're very happy, no any tiredness or anything. Still, we give them probiotic and little, glucon D and all to make them fit, feel happy. And after 1 or 2 hours, mostly I get a call from my patient ki, sir, I'm feeling very good. Yes, if anybody can do enema at home, it's no harm. बस ये देखना है कि उनको कोई किसी तरह की इंटरनल तकलीफ ना हो, एनीमा घर पे किया जा सकता है। यस, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट टू कॉन्स्टिपेशन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का एक नेचर है, इसका मतलब फिर से बात वही आती है कि उनको क्या खाना पीना चाहिए। प्रिकॉशन मीन्स व्हाट? उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, रफेज खाना चाहिए, स्प्राउट्स खाना चाहिए। उसके साथ रात को थोड़ा 10 से 15 ब्लैक रेजिन्स, जिसको हम मुनक्का बोलते हैं, उसको भिगाना चाहिए। और थोड़ा गुड़, अगर इफ दे आर नॉन डायबिटिक, गुड़ इज गुड ऑप्शन फॉर दैट। उसके साथ साथ 1 या 2 अंजीर भिगाइए और सुबह में उसको मैश करके उसका पानी पीजिए। और उसको चाहिए तो फिल्टर करके, नहीं तो एक साथ विदाउट फिल्टर, दैट फिल्टरिंग दैट वाटर, और उसके साथ वो मैश किया हुआ सब एक साथ खाइए। कॉन्स्टिपेशन के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर? यस, लिखा है, आपने लिखा है, पूछा है क्वेश्चन कि इंडिजेशन जो है गैस का सबसे बड़ा रीजन है। सो यस, इट्स कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रीजन ये होता है ऐसा।
और इंडिजेशन ना हो इसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपको कौन से तरह का फूड सूट होता है। तो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि मेरे क्लिनिक पे हम लोग फूड की टेस्टिंग भी करते हैं। आपको किस तरह का खाना पसंद है, आप क्या रेगुलर खाते हैं, हम उसको टेस्ट करके आपको देते हैं कि दिस इज गुड फॉर यू। इफ यू ट्राई इट यू विल बी डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट इनटू दैट, कि आपको पता चलेगा कि ये फूड मेरे को अच्छा लगता है, इसको खाने से हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो रेगुलरली हम लोग इस तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हाँ, हरडे पावर पाउडर इज ऑल्सो गुड। हरडे पाउडर खाने से हाथों की गर्मी कम होती है, आपके शरीर की गर्मी कम होती है, इंडिजेशन गैसेज में अच्छा है। उसके अलावा जो इसका कसार स्वाद है, तो कसार स्वाद इज वेरी गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। इसका मतलब अगर डायबिटिक पेशेंट भी हरडे रेगुलर यूज करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। त्रिफला दो तरह से ले सकते हैं। दोनों टाइम खाने के बाद आधा से पौना चम्मच या 1 चम्मच तक गर्म पानी से लिया जा सकता है, खाना खाने के आधे से 1 घंटे के अंतराल में। और नहीं तो रेगुलर त्रिफला का उपयोग आप रात को खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं, 1 चम्मच तक। हार्डे पाउडर का लेने का बहुत अलग-अलग तरीका है, और उसके अलावा उसको क्या क्या प्रॉब्लम है उसके लिए हरडे पाउडर आप लेते हैं। तो हरडे पाउडर नॉर्मली अगर आप 10 दिन के लिए खड़ी मिश्री के साथ, जैसे मौसम का की चेंजेज आती है, तो अगर आप 10 दिन सुबह रात को भिगाया हुआ 1 चम्मच हरडे पाउडर, उसके साथ-साथ आधा चम्मच खड़ी मिश्री का पाउडर भिगाए और सुबह लेंगे 10 दिन तक, तो आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। उसके अलावा अगर आप खाने के बाद हरडे पाउडर या हरडे का जो छोटा जंगली हरडे आता है जिसको आप मुंह में चूसते हैं, तो उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके अलावा जो उससे जो सलाइवा आपके बॉडी में बनता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही पावरफुल है। द ट्रिफला जनरेट हीट। त्रिफला ऐसे देखा जाए तो बॉडी का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करता है शरीर में। अगर अगर आपकी पित्तज प्रकृति है तो पित्त प्रकृति वालों को हीट जनरेट कर सकता है। नहीं तो मुझे लगता है त्रिफला काफी हद तक लोगों को सूट करता है। तो अगर कफज प्रकृति है, वातज प्रकृति हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पित्त की प्रकृति है तो हाँ, हीट क्रिएट हो सकता है। जिनको हर्निया, कौन सा हर्निया है मुझे जानना जरूरी है कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर उनको हर्निया का ऑपरेशन होकर 2-3 साल 4 साल हो सका है तो वो अब आधे लीटर मतलब 500 से 600 ml वाटर तक का एनिमा ले सकते हैं, उनको तकलीफ नहीं होगा। ये अम्बिलिकल हर्निया वाला कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। मोस्टली मोस्टली मैं क्या करता हूँ, अगर पेशेंट हेल्दी है तो 75 इयर्स तक के केसेस को हम लोग कोलोन हाइड्रोथेरेपी देते हैं। नहीं तो फिर उनको एनिमा और उनको डाइट सजेस्ट करते हैं। यस। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सी, कोई भी चीज दवा के रूप में अगर लेनी है तो रोज नहीं लेना चाहिए। हरडे पाउडर भी एक तरह से आप स्टिमुलेंट है, अंदर जाके स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब अगर आप रोज पाउडर ले रहे हो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। बजाय इसके आपको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप खाने पीने पे ध्यान रखिए, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, ना कि आप रोज रोज हरडे या रोज त्रिफला का उपयोग करें। सीजनली उपयोग करें, गर्मी के टाइम पे या एक बारिश के टाइम पे या ठंडक के टाइम पे, उस तरह से चूज करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तब थोड़े दिनों के लिए किसी भी प्रकार का हर्बल यूज भी जरूरी है, अदरवाइज दैट इज गुड एनफ फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर साहब?
सो आई होप मैंने आप लोगों के क्वेश्चन हाँ, सो कोलोन इज वेरी गुड फॉर ऑल द वर्म्स एंड ऑल, जो आपके शरीर में रेगुलर वर्म्स बनते हैं उनके लिए कोलोन का बहुत अच्छा इलाज है। उससे जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी से उसको भी फायदा होता है। उसके अलावा जो हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें भी आपको उसके फायदे मिलते हैं। एंड उसके अलावा जैसे किसी ने लिखा है कि उनको कोई भी प्रकार का लैक्सेटिव लेने से उनको सर्दी हो जाती है, तो दिस इज वेरी गुड वे ऑफ लैक्सेटिव। मतलब आपका शरीर अपने मतलब इतना फिट है कि आप कोई भी चीज सपोर्ट के लिए लेते हैं तो पूरी तरह से उसका फायदा मिलता है। तो दिस इज नॉट एनी साइड इफेक्ट, आई वुड से दिस इज समथिंग व्हिच बॉडी नीड्स। अगर आपने कुछ लिया, त्रिफला लिया और आपको सर्दी हो गई, इसका मतलब कि आपने त्रिफला लिया पेट क्लीन करने के लिए, लेकिन पेट क्लीन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी शरीर में कुछ चीज है जो निकलना चाहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पावरफुल है, आपने दबा लिया, उसको आपको फायदा मिला। यस, हाँ जी। पीसीओडीज में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, फाइब्रॉइड्स हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स एनी टाइप ऑफ स्टेगनेंसी इन द बॉडी इज देयर। सो जैसे ही कोलोन इरिगेशन होता है तो एक प्रकार से एक झटके से बहुत सारी चीजें रिलीज होने लगती हैं। तो जो स्टेगनेंट एनर्जीज है, पीसीओडी आप बोलिए या फिर फाइब्रोसिस बोलिए, उसमें भी इसके फायदे हो सकते हैं। बट हम लोग इतना इसको करने के बाद और भी ट्रीटमेंट। सो आई हैव गिवन माय नंबर। अभी मैंने 2-3 लोगों ने मुझे नंबर पूछा तो मैंने अपना नंबर डाल दिया हुआ है। और मेरा मोबाइल नंबर बी कुमार सर के पास भी है, तो आप लोग ले सकते हैं। अगर कुछ और भी जरूरत हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट फोन करिए, या फिर बी कुमार सर इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज गोइंग टू गिव यू ऑल माय नंबर एंड डिटेल्स। अगर कुछ है तो मैं आपके साथ हूँ, और कभी भी किसी चिकित्सा की जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर दैट। यस। किसी ने लिखा है कि कितने दिन पे ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए अगर नॉर्मल आप एक हेल्दी पर्सन है, तो मोस्टली हम लोग एक 3 कोलन करने के बाद हर साल 2 से 3 कोलन करते हैं। तो इसके अलावा और कोई बीमारी है तो ज्यादा भी होती है, लेकिन 2 से 3 कोलन सेशन इज वेरी गुड। एंड इसब गोल बहुत सारे लोगों ने लिखा है। इसब गोल इज एक्चुअली, अगर आप मुझे पूछेंगे तो अगर आपकी आंत सही है, आंत की बनावट सही है, ड्राइनेस नहीं है, तब तक तो एक बार शरीर इसको खींच लेता है। लेकिन जब ड्राई आंत हो जाती है आपकी और बहुत वीकनेस हो जाती है आंतों में, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे केस में जो लोग इसबगोल की भूसी खाते हैं या उसका फाइबर लेते हैं, वो साइड इफेक्ट उसका ये है कि वहां पे जाके आंतों में चिपक जाता है। तो जो रेगुलर उनकी एनर्जी है, जो मतलब मूवमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं उससे ब्लॉक होने लगते हैं।